हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और अच्छे होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। इस पेंडेमिक के समय पर इस कोविड-19 के वायरल इन्फेक्शन की वजह से सब लोग बहुत टेंशन में हैं, सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबत में चल रही है। हमारा पूरा वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है, हमारे भारत में भी काफ़ी प्रॉब्लम चल ही रही है। अब इस केस में क्या है कि सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपना अपना योगदान कर रहे हैं, चाहे वो कॉमन मैन हो, कॉमन पीपल हो, चाहे चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे चाहे मेडिकल स्टाफ हो, कोई भी हो सकता है, पुलिस वाले हो, नर्सेज हो, कोई भी। सब लोग अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पेंडेमिक, ये वायरल है, ये ज़्यादा फैले ना, ये वायरस ज़्यादा फैले ना, कोविड-19। इस वजह से सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब इसी केस में क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि डीआरडीओ हो गया, हमारी इंडियन नेवी है, हमारी इंडियन नेवीज़ हो गई है, और भी इंडियन आर्मी हो गई। तो इन सब अपना अपना योगदान कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च है, सब लोग अपने अपने योगदान कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इन लोगों ने, इन इंस्टीट्यूट्स ने या फिर इन ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे कैसे इनोवेशन करा है इस कोविड-19 के समय पर, जिससे कि हम उस कोविड-19 से बच सकें या थोड़ी मदद मिल सके डॉक्टर्स को भी, चाहे हम इंसान को, पेशेंट्स को भी, किसी को भी। ठीक है। तो 10 टेक्निकल इनोवेशंस बाय इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, डीआरडीओ एंड अदर्स टू फाइट कोविड-19। तो ऐसे 10 टेक्निकल इनोवेशंस के बारे में हम बात करेंगे जो इंडियन आर्मी के द्वारा बनी होगी या फिर इंडियन नेवी, डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, जिससे क्या कोविड-19 से हम फाइट कर सकें। तो इसमें जो है पहला वो है सीलेंट। डीआरडीओ यूजेस सीलेंट मीन्ड फॉर सबमरीन एप्लीकेशन टू मेक स्पेशल सूट फॉर मेडिकल स्टाफ। अब मेडिकल स्टाफ में क्या है कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं पेशेंट्स के, जो 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 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं कोविड-19 के। तो क्या है, जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले, उनमें भी ट्रांसफ़र ना हो, वायरस फैले ना, तो उनकी भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स की और मेडिकल स्टाफ की भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए डीआरडीओ ने क्या करा है कि पूरा एक सूट बनवाया है, स्पेशल सूट तैयार करवाया है। किसकी मदद करके? ऐसे सीलेंट्स की मदद करके, मदद यूज़ लेके। सीलेंट का मतलब क्या है? एडेसिव, गोंद टाइप का, चिपकाने के लिए जो चीज़ें चिपकाने के काम आता है ना, सीलेंट बोलते हैं उसे। तो जो सीलेंट्स बनाए जाते हैं सबमरीन एप्लीकेशंस में, सबमरीन्स में यूज़ करे जाते हैं, ऐसे अच्छे वाले सीलेंट्स का यूज़ करके स्पेशल सूट बनाए गए हैं, जिससे क्या है मेडिकल स्टाफ के लिए प्रोटेक्शन में रहें। डीआरडीओ हैज़ मेड अ बायो सूट, क्या नाम दिया गया है इसे? बायो सूट फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स टू हेल्प देम फाइट कोरोना वायरस। अब वो क्यों बनवाए गए मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए? जिससे कि वो हेल्प कर सके, कोरोना वायरस से बच सके। द डीआरडीओ इज सेड टू हैव प्रिपेयर्ड ए स्पेशल सीलेंट। उन्होंने क्या करा है? स्पेशल सीलेंट बनवाई गई है। अब स्पेशल सीलेंट का इस्तेमाल करा गया है, उन्होंने जो नॉर्मल सीम सीलिंग टेप्स होते हैं वो यूज़ नहीं करा है। अब सीम सीलिंग टेप्स क्या होते हैं? सीम सीलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि दो कपड़े होते हैं, जब दो कपड़ों की हम सिलाई करते हैं तो जहाँ पर सिलाई होती है वहाँ पर भी थोड़े बहुत छेद हो जाते हैं, जैसे कि अगर वहाँ से अगर हम पानी डाल रहे हैं तो पानी की लीकेज हो जाती है। तो सूट्स जो बनते हैं, इस तरीके के जो सूट्स बनते हैं, वहाँ पर जो सिलाई जहाँ पर आ रही है, दो कपड़ों की सिलाई जो आ रही है, जॉइंट जहाँ आ रहे हैं, वहाँ पर टेप से उसे सील करा जाता है, जिससे कि पूरा वाटर प्रूफ रहे वो। ठीक है। तो सीम सीलिंग टेप की बजाय उन्होंने क्या यूज़ करा? स्पेशल सीलेंट का यूज़ करा गया और उससे ये बायोसूट बनाया। द स्पेशल सीलेंट यूज्ड फॉर सबमरीन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड because as per DRDO the biosuit production in India by its industry partner and other industries is being hampered। अब देखो क्या है कि स्पेशल जो सीम सीलिंग टेप्स थे उनकी अवेलेबिलिटी कम थी, मार्केट में इतना नहीं था। बट एप्लीकेशन क्या है, हमें क्या करना है, सूट्स हमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स बहुत हैं, तो डॉक्टर्स की सेफ्टी और मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो इसी केस में क्या है, सीम सीलिंग टेप्स की अवेलेबिलिटी कम थी, तो उन्होंने किसका इस्तेमाल करा? सीलेंट्स का इस्तेमाल करा, जो सबमरीन्स में यूज़ होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। आप डायग्राम भी देखते जाइएगा, थोड़ा आपको आइडिया मिलता जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। दूसरा है इंडियन आर्मी EME डेवलप्स रिमोट कंट्रोल ट्रॉली। जो EME है इंडियन आर्मी की, उन्होंने रिमोट कंट्रोल ट्रॉली बनाई है। एक ट्रॉली देखिए, ऐसा ठेला सा बना है ना, कैसा रिमोट कंट्रोल है, जिसमें क्या है, वॉश बेसिन भी लगी हुई है और काफ़ी सारे डिलीवरी एसेंशियल आइटम्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं। अब क्या है, कोरोना वायरस में क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन रखनी है। लॉकडाउन के केसेस में क्या है, तो हमें डोर टू डोर अगर सामान पहुंचाना है, रेड जोन में अगर कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं पहुंचानी है या पेशेंट को ट्रीट करना है, तो दूर से ही ट्रीट करना है, तो उस केसेस में ये ट्रॉलीज बहुत काम आएंगी। तो देखते हैं, द कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो यूनिट है EME
किसकी है? इंडियन आर्मी की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स हैज़ क्रिएटेड अ रिमोट कंट्रोल्ड व्हीकल। उन्होंने क्या क्या इजाद करा है, क्या क्रिएट करा है? रिमोट कंट्रोल व्हीकल। देखिए सब जगह यहाँ पर क्या है ना, भारत का जुगाड़ चलिए। जुगाड़ बहुत ज़रूरी है, कम समय में, कम टाइम में, कम पैसे में चीज़ें बस जल्दी से हो जाए, वही काम है। वही है जहाँ काम के वक्त पर जो चीज़ काम आ जाए तो उसी का ही महत्व है बस। तो जुगाड़बाजी करके सब काम हुआ है और अच्छा ही काम हुआ है, बुरा तो कुछ नहीं हुआ है। तो रिमोट कंट्रोल व्हीकल बनाया है जो क्या डिलीवर कर सकता है? एसेंशियल आइटम्स हो सकते हैं। किसके लिए? टू फ्रंट लाइन हेल्थ केयर स्टाफ और अदर्स, हेल्थ केयर स्टाफ के लिए और बाकी और लोगों के लिए। दिस रिमोट ऑपरेटेड ट्रॉली हैज़ ट्रॉली दैट केम्स इक्विप विद अ वॉश बेसिन एंड डस्टबिन। उसमें क्या है इक्विप्ड है, क्या लगा हुआ है? वॉश बेसिन लगी हुई है और डस्टबिन भी लगे हुए हैं। तो ट्रॉली ऑल्सो हैज़ स्टोरेज स्पेस। अब ट्रॉली में स्टोरेज स्पेस भी, काफ़ी सामान जो हॉस्पिटल में पहुंचाने हो या फिर आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाने हो तो आराम से जा सकते हैं, किसी इंसान को जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर वो भी इन्फेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो आप समझते जा रहे हैं। अब हम आते हैं थर्ड पर। DRDO ट्विक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट टर्निंग देम इनटू मशीन्स टू स्प्रे डिसइंफेक्टेंट्स। देख रहे हैं यहाँ पर भी अच्छा खासा जुगाड़ करा है। जो क्या होता है, फायर फाइटिंग स्प्रेज होते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी जोड़ दिया है इसी में। डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज है क्योंकि हमें पूरी आइसोलेशन कैंप में क्या करना है, डिसइंफेक्शन करना है हर जगह पर, जहाँ पर भी कोविड-19 केस पाए जा रहे हैं, नहीं भी पाए जा रहे हैं, तो हमें डिसइंफेक्शन स्प्रे डालना है हर जगह पर। तो उन्होंने क्या करा, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो होते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसमें डिसइंफेक्टेंट जोड़ दिया है साथ में, जैसे कि आराम से स्प्रे हो पाए। देख रहे हैं आप कितना बढ़िया है। DRDO हैज ट्विक्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट टर्निंग देम इनटू मशीन टू स्प्रे डिसइंफेक्टेंट। क्या है, फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट है उसको एक मशीन बना दी है, जैसे कि स्प्रे को, वो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे को आराम से स्प्रे कर सकें। These machines will be used to sanitize roads and other surfaces। ये मशीन किस काम आती है? रोड को सैनिटाइज करने के लिए या फिर और बाकी सर्फेसेस पर भी जहाँ पर भी हमें डाउट है। डेवलप बाय सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी। किसके द्वारा बनाया गया है? सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी। These machines are spin-offs of fire suppressants। ये कहाँ काम आती है? फायर सप्रेसेंट्स के केसेस में काम आती हैं। These portable sanitization equipment can be used to spray decontamination solution consisting of 1% हाइपोक्लोराइड। अब क्या है कि कैसे काम आ सकती हैं इक्विपमेंट में? 1% हम हाइपोक्लोराइड मिक्स कर सकते हैं सॉल्यूशन का। क्या है ये 1% हाइपोक्लोराइड? एक तरीके का डिकंटामिनेशन सॉल्यूशन है जो क्या कहते हैं इसमें डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा हाइपोक्लोराइड, या फिर इसे हम हाइपो बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे पे। देखिए सब जुगाड़बाजी है। इंडियन नेवी मेक्स इन हाउस पोर्टेबल ऑक्सीजन मल्टी फीडर। अब क्या है, जितने ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं उतने हमें वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ रही है। वेंटिलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई रहती है, चालू रहनी चाहिए प्रॉपर, बट इतने वेंटिलेशन बेड्स हैं नहीं हमारे भारत में, इतना डेवलपमेंट है नहीं है। तो इस केसेस में क्या करा है उन्होंने कि इन हाउस बनाया गया पोर्टेबल ऑक्सीजन फीडर। कि आराम से ऑक्सीजन फीडर है, उसमें क्या है, नोजल्स लगे होंगे, 6 नोजल, एक नोजल में 6 पोर्शन लगे होंगे, मतलब एक ऑक्सीजन चैम्बर से 6 जगह पे 6 लोगों को 6 बेड पर हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है, वो मल्टी फीडर है। तो एक नोजल से कितने 6 पेशेंट जुड़ सकते हैं आराम से। तो देख रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी हैज़ मेड अ यूनिक इन हाउस पोर्टेबल ऑक्सीजन मल्टी फीडर। घर पर मतलब इन हाउस बनाया गया पोर्टेबल ऑक्सीजन फीडर दैट कैन केटर टू 6 पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 टुगेदर। 6 पेशेंट को एक साथ ट्रीट कर सकते हैं जो कोविड-19 के पेशेंट हैं। द डिवाइस कैन बी यूज फॉर 6 पेशेंट्स फ्रॉम अ सिंगल ऑक्सीजन सिलेंडर। देख रहे हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर से 6 लोग, 6 पेशेंट आराम से जुड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है फिफ्थ इन्वेंशन पर, हम आ गए अपने। इंडियन आर्मी मेक्स लो कॉस्ट थर्मल स्कैनर एंटी एरोसोलाइजेशन बॉक्स। देखिए लो कॉस्ट पे हमें सब कुछ वही लो कॉस्ट में काम करना है, जितना हमारा बजट है, जितना कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग थर्मल स्कैनर्स बनाए, हीट के द्वारा स्कैन कर सके हम चीज़ों को। ठीक है, एंटी एरोसोलाइजेशन बॉक्स, एंटी एरोलोसाइजेशन बॉक्स जो होता है, अब देखिए डायग्राम में थर्ड वाला देखेंगे अब, ये है एंटी एरोसोलाइजेशन बॉक्स है ये। इससे क्या होता है कि जो पेशेंट है ना, अब इसके क्या है, इसके बॉडी में कोरोना वायरस कोविड-19 है। अब अगर ये छींकेगा, खांसेगा या सांस लेगा, तो उसके सांस के द्वारा जो वायरस के पार्टिकल्स हैं वो डॉक्टर के बॉडी में जाने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से बॉक्स के अंदर अगर कवर रहेगा तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि जो वायरस है बॉडी में, पेशेंट के बॉडी में, वो डॉक्टर तक पहुंच पाए। तो क्या है ये एंटी एरोसोलाइजेशन बॉक्स, तो ये बनाया गया है
थर्मल स्कैनर बनाया गया है। देखिए थर्मल स्कैनर होता है, जैसे पेशेंट्स को बुखार होता है तेज तो थर्मल स्कैन कर पाता है आराम से कि हम किसी के बॉडी में वायरस तो नहीं है, सॉरी फीवर तो नहीं है। अगर फीवर होगा तो उसका मतलब हम समझ जाएंगे कि चांसेस हैं कि कोविड-19 है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया गया है, लो कॉस्ट में बना दिया गया है ये। द इंडियन आर्मी हैज़ डेवलप्ड सेवरल लो कॉस्ट इनोवेशंस टू हेल्प मेडिकल वर्कर्स के लिए बनाया है लो कॉस्ट में, जिससे कि वो फाइट कर सके कोरोना वायरस से। दीज इंक्लूड इनोवेटिव सर्जिकल मास्क भी बनाए हैं घर पे जो होममेड होते हैं सस्ते रेट में। हैंड सैनिटाइजर्स भी बनाए हैं, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स भी बनाए हैं, या फिर एंटी एरोजोलाइजेशन बॉक्सेस भी बनाए हैं और थर्मल स्कैनर्स भी बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ, DRDL हैदराबाद डेवलप कॉफसेक। उन्होंने क्या बनाया है? कॉफसेक अभी फुल फॉर्म क्या है इसकी? कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क। क्या बोलते हैं इसे? कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क। ये एक तरीके का कियोस्क माने होता है एक बूथ, जैसे टेलीफोन बूथ होता है, आपने मूवीज वगैरह रियल लाइफ में देखा नहीं होगा बूथ, मूवीज वगैरह में दिखाते हैं रेड कलर का टेलीफोन बूथ होता है ना। तो इसी तरीके के चैम्बर्स हैं, इसी तरीके के कियोस्क हैं जो क्या करते हैं, मतलब डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, वो सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोविड-19 के सैंपल को। तो DRDL ने बनाया है, देखते हैं इसके बारे में। आपने डायग्राम देख लिया, इसके बारे में देखते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL हैदराबाद की हैज डेवलप्ड कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क। उन्होंने कॉफसेक बनाया है फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। किसके लिए बनाया? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, जो सैंपल ले सकें आराम से। द कियोस्क इज ऑटोमेटिकली डिसइंफेक्टेड विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। जो कियोस्क है अपने आप डिसइंफेक्ट हो जाएगा बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, ह्यूमन की जरूरत नहीं है वहां पे। मेकिंग द प्रोसेस फ्री ऑफ इन्फेक्शन, जिससे कि इन्फेक्शन की चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे और जीरो हो जाएंगे। After the patient leaves the kiosk, 4 nozzle sprayers are mounted in the kiosk cabin and disinfect the empty chamber by spraying disinfectant. अब देखिए क्या है, जब पेशेंट वहां से कियोस्क से निकल जाएगा तो वहां पे 4 नोजल लग रहे होंगे, है ना, 4 टंकियां लग रही होंगी स्प्रे की। ठीक है, वहां से क्या होगा, आराम से कैबिन में क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट वहां से स्प्रे हो जाएगा एम्प्टी चैम्बर में, और 70 सेकेंड तक वो स्प्रे होता रहेगा डिसइंफेक्टेंट, जैसे कि वो पूरा चैम्बर प्योर हो जाए और डिसइंफेक्टेंट हो जाए। ठीक है, इट इज फर्दर फ्लश्ड विद वाटर एंड यूवी लाइट डिसइंफेक्शन। बाकी उसके बाद वाटर से भी फ्लश कर दिया जाएगा, यूवी लाइट से भी उसको ट्रीट करा जाएगा। यूवी लाइट से क्या होता है, जो वायरसेस होते हैं वो थोड़े बहुत मर जाते हैं, चांसेस रहते हैं कि वो मर जाए। वॉइस कमांड कैन बी गिवन थ्रू अ 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड विद द कॉफसेक। कॉफसेक में 2-वे कमांड सिस्टम होगा कि वॉइस कमांड करेंगे कि हमने कमांड दिया कि नोजल चल जाए, या फिर अभी वाटर का सप्लाई हो जाए, या यूवी लाइट अब पड़ने लगे। तो इस तरीके से हम कमांड कर सकते हैं दूर से, हमें चैम्बर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इन्फेक्शन से काफ़ी दूर रहेंगे और हम पेशेंट्स को भी ट्रीट कर पाएंगे। समझ रहे हैं? अच्छी चीज़ है, तो कॉफसेक आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। DRDO डेवलप मोबाइल लैब फॉर फास्टर कोविड-19 सैंपल टेस्टिंग। उन्होंने क्या करा है, मोबाइल लैब्स बनाई है, ऐसी लैब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं, आराम से जगह जगह जाके सैंपल को कलेक्ट कर सकती हैं। इजी है और बहुत ही बढ़िया है, पेशेंट्स को बहुत दूर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेशेंट अगर बहुत दूर आएंगे तो 4 को लपेटे में लेते हुए आएंगे, तो इसलिए क्या है ना, ये बॉक्स वहीं चला जाएगा। ठीक है, ओके। टू स्पीड अप द स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑफ दो सस्पेक्टेड विद कोविड-19 इन्फेक्शन, क्या करना है, जो कोविड-19 के इन्फेक्शन के जो सस्पेक्ट हैं उनका प्रोसेस, उन्हें सही इन्फेक्शन डिसइंफेक्ट करना है, ट्रीट करने की प्रोसेस इनको बहुत जल्दी हो जाएगा। तो रिसर्च सेंटर इमारत RCI, द हैदराबाद बेस्ड लेबोरेटरी ऑफ DRDO हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल लेबोरेटरी। उन्होंने ये मोबाइल लेबोरेटरी डेवलप करी है, जिसका नाम क्या है, मोबाइल वीरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, MVRDL इसका नाम दिया गया है पूरा, मोबाइल वीरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। ठीक है, द लैब विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू द नोवल कोरोना वायरस। इस लैब में क्या है, सारी एक्टिविटीज होंगी, रिसर्च होगा, डेवलपमेंट की तरीके से कुछ भी हो सकता है जो नोवल कोरोना वायरस से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 8th में क्या है, कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर यूवी लाइट बेस्ड डिसइंफेक्शन बॉक्स बाय CFEES। अब ये क्या, डिसइंफेक्टेंट बॉक्स बनाया है, सैनिटाइजर बनाया है, जो कैसा है, कॉन्टैक्टलेस, आपको बटन छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बटन दबा के सैनिटाइजर निकलेगा। इसमें क्या होगा, कैसे आपने हाथ आप नोजल के नीचे रखेंगे तो सेंसर्स के द्वारा, सेंसर की मदद से अपने आप ही डिसइंफेक्टेंट जो है, जो सैनिटाइजर है, वो अपने आप ही आ जाएगा आपके हाथ में और आराम से आप हाथ को डिसइंफेक्टेंट कर लेंगे। ठीक है,
Center for Fire Explosive and Environment Safety CFEES Delhi using its expertise in mist technology for fire suppression। देखिए उन्होंने क्या जो है सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी, क्या है फायर एक्सप्लोजिव एनवायरमेंट सेफ्टी का जो सेंटर है उनके पास जो टेक्नोलॉजीज होती है मिस्ट टेक्नोलॉजी। जो मिस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब आप समझिए जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, होटल्स वगैरह में जैसे होता है, हम लोग जाते हैं होटल्स वगैरह में तो वहाँ पे क्या होता है फायर फाइटर्स लगे होते हैं, फायर फाइटिंग के लिए नोजल्स लगे होते हैं, है ना, कि कभी आग लग जाए तो उस नोजल में से पानी निकलने लगे। तो आपने देखा होगा तो मिस्ट टेक्नोलॉजी होती है, जैसे ऊपर लगे होते हैं, तो जैसे ही हवा गई मतलब स्मोक वहां तक पहुंचा तो वहां से पानी निकलने लगता है, पूरे में स्प्रे होने लगता है। तो वही क्या टेक्नोलॉजी है, मिस्ट टेक्नोलॉजी है जो फायर को सप्रेस करती है। तो वही टेक्नोलॉजी उन्होंने इसी मशीन में लगाई है कि हमारा हाथ वहां जाएगा अगर नोजल के नीचे तो उन्हें पता चल जाएगा, सेंसरी सेंस हो जाएगा, उन्हें फील हो जाएगा और वहां से सैनिटाइजर निकल के आ जाएगा। हैज डेवलप्ड ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट, उन्होंने बनाया है मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजिंग डिस्पेंसर यूनिट। इट इज अ कॉन्टेक्टलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर विच स्प्रे एल्कोहल बेस्ड हैंड रब सैनिटाइजर सॉल्यूशन। कैसा, वो एल्कोहल बेस्ड हैंड रब्ड सैनिटाइजर, हाथ में लेते हैं सैनिटाइजर को और हाथों में पूरा रगड़ लेते हैं, मल लेते हैं, वो एल्कोहल बेस्ड है। तो आराम से उससे क्या होता है बिल्डिंग्स वगैरह ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस वगैरह में आराम से लगा सकते हैं, जिससे कि ना आप उसे मशीन को छुओगे ना वायरस फैलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th, अल्ट्रावायलेट सी लाइट बेस्ड सैनिटाइजेशन बॉक्स एंड हैंड हेल्ड यूवीसी डिवाइस मेड बाय DRDO लैब। देख रहे हैं आप, ये अल्ट्रावायलेट सी लाइट बेस्ड सैनिटाइजेशन बॉक्स है। ये सैनिटाइजेशन बॉक्स से आपको कुछ मशीनें, कुछ चीज़ें, कोई भी चीज़ आपको सैनिटाइज करनी है तो किसके द्वारा, अल्ट्रावायलेट सी लाइट के द्वारा आप उसे सैनिटाइज कर सकते हैं। अब देख रहे हैं यूवी रेज जो होती हैं अलग अलग होती हैं, A, B, C। तो सी के बारे में ये कहा जाता है कि उसकी जो वेवलेंथ है काफ़ी शॉर्ट होती है, वेवलेंथ काफ़ी शॉर्ट होती है उसकी, बट उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, इतनी हाई होती है कि वो वायरसेस को भी मार सकती है। ठीक है, तो इसलिए अल्ट्रावायलेट सी का इस्तेमाल करा गया है इसमें बॉक्सेस में। देख लिया आपने कैसा है, ओवन की तरह है एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंस DIPAS एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस INMAS, इन दोनों ने मिलकर जो DRDO की लेबोरेटरीज हैं दिल्ली में, हैव डिजाइंड एंड डेवलप्ड अल्ट्रावायलेट सी लाइट बेस्ड सैनिटाइजेशन बॉक्स। उन्होंने अल्ट्रावायलेट सी लाइट बेस्ड सैनिटाइजेशन बॉक्स को बनाया है। एंड हैंड हेल्ड UVC अल्ट्रावायलेट लाइट विद वेवलेंथ 254 नैनोमीटर। देखिए इसमें वेवलेंथ जो यूज हो रही है बहुत कम वाली है, कितनी है, 254 नैनोमीटर यूज हो रही है। द UVC कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्टर मोर एनर्जेटिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो इसकी लाइट है कैसी है, जो वेवलेंथ लाइट है कितनी है, बहुत कम है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ पर्टिकुलरली गुड एट डिस्ट्रॉइंग जेनेटिक मटीरियल। ये क्या किस लिए अच्छी होती है कि जेनेटिक मटीरियल को डिस्ट्रॉय कर सके। तो जेनेटिक मटीरियल क्या है, हमारे कोरोना वायरस के केसेस में, कोविड-19 के केस में RNA। तो RNA है इसमें एक तरीके का जेनेटिक मटीरियल। ओके, 10th पर आ गए हम लोग अब। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप्स माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर। माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर बनाया है, इसका नाम है अतुल्य, नाम याद रखिएगा, अतुल्य बनाया है माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर। क्या आप हाथ को स्टेरिलाइज कर सकते हैं या इक्विपमेंट्स को भी स्टेरिलाइज कर सकते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT इन पुणे सपोर्टेड बाय DRDO के द्वारा, सारी DRDO से आपने जुड़ी होगी, देखी होगी आपने। हैज डेवलप्ड अतुल्य, अतुल्य नाम है इसका, अ माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर केपेबल ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग। क्या करता है, उसका काम क्या है, डिसइंटीग्रेट कर सकता है, वो नोवल कोरोना वायरस को तोड़ सकता है उसे गर्मी देके। समझ रहे, माइक्रोवेव का काम क्या होता है, आपने देखा, गर्मी देता है, वो चीज़ों को बेक करने में काम आता है, पकाने में काम आता है, तो गर्म करता है। 56 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहता है उसका, और उससे क्या होता है, वायरसेस को मारने के, डिसइंटीग्रेट करने के काम आता है, स्टेरिलाइज करने के काम आता है। तो नाम याद रखिएगा अतुल्य। तो ये थे हमारे 10 इनोवेशन जो कोविड-19 के केस में हमारी जुगाड़बाजी से जो बने हैं, बट अच्छी चीज़ है, अच्छा काम हुआ है, सब लोग अपनी अपनी मदद कर ही रहे हैं। तो आप भी सहयोग करें, सरकार का भी और हमारा भी। ठीक है, तो अपने घर पे रहें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच।